हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने इस चैनल पर SKM इंग्लिश नंबर 1 पर। और ये जो कि आपको पता है, हम बार बार यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि जो हमारा ये चैनल है यूपी बोर्ड के उन छात्रों के लिए है जिनको किसी प्रकार से या मजबूरी बस कोई भी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत जल्द ही मिलने जा रहा है। इंग्लिश का जो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वह यहाँ पर बरकरार है और ये चल भी रहा है। ठीक है, शीघ्र ही अदर सब्जेक्ट की आपको जो वीडियोस हैं प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ में, जो कि आज है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कि आप जानते हैं भविष्य में ये कार्य को समाप्ति की ओर दर्शाता है। भविष्य में ही यहाँ पर कार्य समाप्त हो जाता है। किस तरह से देखें, पहले तो इसकी पहचान है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, बनाने का नियम हमने पढ़ा है इसका। आई बी के साथ में हम शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई बी को छोड़कर जितने भी अदर सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ में हम विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा अफर्मेटिव में, ये स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव में बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अगर हमारा सिंगल वाक्य होता है तो यहाँ पर बन जाता है, और उसके बाद में जो दूसरा वाक्य होता है वो बनता है हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। बिफोर लगाएंगे, बिफोर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या बाई भी आता है, तक के लिए हम बाई का यूज इसमें करते हैं। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ES, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा वर्ड कहते हैं जैसे कंप्लीमेंट को। वह सोमवार से पहले यह कार्य कर चुकेगा। वह सोमवार से पहले यह कार्य कर चुकेगा। ही विल हैव डन दिस वर्क बिफोर मंडे। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य बनेगा। अगर दूसरा वाक्य देखें, मैं शाम तक घर पहुंच चुकूंगा। मैं शाम तक घर पहुंच चुकूंगा। आई शैल हैव रीच टू हाउस बाय इवनिंग। मैं शाम तक घर पहुंच चुकूंगा। ये हमारा अफर्मेटिव का जो वाक्य है इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब जो करते हैं हम निगेटिव की बात करते हैं। चलिए अब करते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात। देखिए, निगेटिव सेंटेंस में हम विल या शैल के तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग कर दें, उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखें निगेटिव सेंटेंसेस। आई और बी के साथ में हम शैल, नॉट और हैव और वर्ब के हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अदर सब्जेक्ट के साथ में, जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल, नॉट और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारे इनमें दो तरह के वाक्य दिए जाएं, पहला तो पहले समाप्त होने वाला वाक्य, दूसरा बाद में समाप्त होने वाला वाक्य, तो हम पहले वाले वाक्य को दो तरीके से बनाते हैं। पहले तो बनाते हैं फ्यूचर के परफेक्ट में, और जो दूसरा वाक्य बनता है वो बनता है हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। पहले के लिए बिफोर का यूज कर सकते हैं, या तक आ जाए तो वहाँ पर बाई का यूज भी कर सकते हैं। बिफोर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर बाय नून। अब आप बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय मैंने पहले ही बताया था आपको, इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो जो यस नो टाइप का होता है, जिसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और दूसरा वह
जो क्या क्यों कब हिंदी वाक्यों के बीच में आता है उसको हम क्वेश्चन वर्ड टाइप या WH टाइप भी कह सकते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले देखें हम फर्स्ट टाइप में, या यस नो टाइप भी कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे इसमें विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, फिर बिफोर का यूज करते हैं। अगर पहले आ जाए तो, नहीं आए तो यहाँ पर तक आ जाए तो बाई का यूज कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, यस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। अगर हमारा सिंपल सा सेंटेंसेस आ जाए सेंटेंस तो हम यहाँ पर ही उसको रोक देते हैं। क्या वे दोपहर तक कपड़े धो चुकेंगे? विल दे हैव वॉश्ड क्लॉथ्स बाय नून, यानी दोपहर तक। अब आता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में विल या शैल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ये लगाते हैं। अगर वाक्य में पहले आ जाए तो बिफोर लगाएंगे, अगर तक आ जाए तो उसके लिए बाई का यूज़ करते हैं। फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, यस, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तुम 4 बजे तक ये किताब पढ़ चुकोगे। व्हेन विल कब पढ़ चुकोगे? व्हेन विल यू हैव रीड दिस बुक बाय 4 o'clock। तो इस तरह से हमने आज जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा। कल जो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा और कोर्स में जो भी हमने लिखवाया है उसमें आता रहेगा टॉपिक, उसी के आधार पर हम यहाँ पर अपनी तैयारी करेंगे। और ये तैयारी मैं एक बार फिर बता दूं, ये यूपी बोर्ड के उन छात्रों के लिए है जो किसी कारणवश या कमजोरी के कारण कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि इस समय 2 साल से कोरोना काल का जो संकट है वह जारी है, ठीक है। तो इसलिए आप घर पर ही बैठकर अपनी सेल्फ स्टडी करें। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। कल तक के लिए धन्यवाद।